हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मुझे करनी है बाहर की सफाई। यहाँ पर मुझे झाड़ू लगानी है और सारे पेड़ पौधे वगैरह एडजस्ट करने हैं। तो सबसे पहले मैं उठा रही हूँ खाटों को यहाँ से, क्योंकि रात को हम बाहर सोते हैं तो बिस्तर वगैरह तो टाइम से इकट्ठा हो जाता है, लेकिन खाट वगैरह थोड़ा टाइम तक रखी रहती हैं यहीं पर। तो सबसे पहले खाट खड़ी कर रही हूँ। जोरावर भी आ गया है मेरे पास और खेल रहा है अपनी ट्रेन से। ये गमला टूट गया है, जो इसमें पौधा लगा हुआ है ना, उसने इस गमले को तोड़ दिया है, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। वो गमले के बाहर आ गई हैं और गमला टूट चुका है। तो मैंने गमला पूरा ही तोड़ दिया है। थोड़ा सा टूटा हुआ था पहले, लेकिन मैंने अब पूरा तोड़ दिया और पेड़ को रख दिया है साइड, क्योंकि इसको लगाऊंगी मैं अब ज़मीन में। पेड़ों को एडजस्ट करती रहूँगी और साथ साथ झाड़ू भी निकालती रहूँगी, क्योंकि गमलों के पीछे भी कई बार बहुत सारा पत्ते वगैरह हो जाते हैं, कूड़ा हो जाता है। ये गमले काफ़ी सारे खाली पड़े हुए हैं, करीब 8 से 9 गमले हैं जो खाली पड़े हैं, जिनके लिए मुझे पौधे लेके आने हैं, लेकिन टाइम नहीं लग पा रहा है नर्सरी जाने का। मैं बोल रही थी अभी से कल भी कि चल नर्सरी चलते हैं, थोड़े बहुत पौधे ले आते हैं, तो उसको कुछ काम निकल आया तो फिर हम नहीं जा पाए। तो इसीलिए मैंने कर दिया है इन खाली गमलों को एक साइड बिल्कुल। साथ ही साथ मैं पौधों को पानी भी दे रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सूख गए हैं। और जोरावर को दिख गई मेरे हाथ में बाल्टी, तो मेरे हाथ से बाल्टी ले लिया, बोला कि मैं पानी डालूंगा। इससे चलता तो है नहीं पानी, लेकिन फिर भी कोशिश पूरी करता है मेरा साथ देने की, मेरे साथ काम कराने की। एक एक करके सारे गमलों को उठाकर रख रही हूँ जहाँ पर मैंने झाड़ू लगा दी है वहाँ पर। और जितने भी पेड़ों के पत्तियाँ सूख गई हैं या फिर लकड़ियाँ सूख गई हैं, उनको सभी को मैं तोड़ रही हूँ। इस गमले में ये पेड़ जो है एक बेल की तरह चलता है, तो कई बार ना जो एक्स्ट्रा पत्तियाँ होती हैं या बेल की तरह डंडियाँ हो जाती हैं, वो बाहर आ जाती हैं गमले के, तो उनको मैंने कर दिया है अलग, तोड़ दिया है। और इसको लगाऊंगी मैं एक अलग गमले में, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है, अगर इसी में एक टहनी भी लगा दूँ ना तो ये वहीं पर ग्रो कर जाता है। गमले तो सारे मैंने उठा दिए हैं। अभी इसके आगे रखे हुए हैं कट्टे, जिनमें ना जब टॉयलेट ठीक हुआ था तो उसका जितना भी मलबा निकला था वो मैंने सारे कट्टों में भर दिया था, लेकिन ये तब से यहीं रखा हुआ है। तो आज मैंने इनको भी यहाँ से उठाकर रख दिया है और देखिए सारा ही साफ़ हो गया है। गमले के जो मैंने पौधे निकाले थे वो लगा दिए हैं ज़मीन में, और जो जितना भी कूड़ा कबाड़ा निकला था ना वो सब जला दिया है। अब बारी है टीन को साफ़ करने की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैली पड़ी है और टंकियाँ वगैरह भी खाली हुई पड़ी हैं, जिनको करना है अभी साफ़। तो सारी खाटें कर रही हूँ बाहर और उसके बाद मैं करूँगी पूरी टीन को साफ़। करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद तो सारी टीन हो चुकी है साफ़, और जितनी चीज़ें मैंने बाहर निकालनी थी वो सब अंदर जमा दी हैं, और जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी, बिना मतलब की चीज़ें थी, वो सब मैंने निकाल कर बाहर फेंक दी हैं। सारे टीन में झाड़ू लगा चुकी हूँ, और जनरेटर वगैरह रखा हुआ था वो भी साइड लगा दिया है पापा ने और भाई ने। और गेहूं की टंकियाँ जो थी, एक तो खाली पड़ी रहती है, दूसरी में गेहूं भरी जाती है, वो लगा दी है। जिस जगह पर रखकर उसमें गेहूं भरी जानी है ना, वहीं पर पहले ही लगा दी है। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 12:30 और सुबह 8:30 बजे से लगी हुई मैं अब 12:30 बजे फ्री हुई हूँ। अभी बस नहाई हूँ
और बहुत ज़्यादा धूल का काम किया था तो सर गंदा भी हो रहा था कई दिन से और धूल बहुत ज़्यादा भर गई थी, तो इसलिए मैंने सिर धुला भी आज। अभी जोरावर खा रहा है मेरे पास बैठ के लीचियाँ और देख रहा है टीवी। मम्मी लेके आ रही है मेरे लिए खाना, सब लोगों ने खाना खा लिया है। आज मैं रह गई हूँ क्योंकि मैं नहाई नहीं थी, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी धूल मिट्टी में। तो पापा कह भी रहे थे कि खा ले बेटा, मैंने कहा नहीं पापा जी आज नहा के खाऊँगी, बिना नहाए बिल्कुल भी नहीं खाऊँगी। तो मम्मी ने बनाए हैं आज भरवा करेले। तो भरवा करेले तो आप जानते ही हो हम मेरे फेवरेट हैं, मतलब हमारे घर में करेले बनते हैं तो भरवा ज़्यादातर बनते हैं। तो आज भरवा करेले बने, तो बस मम्मी लेके आएंगी खाना और मैं खाऊंगी अभी। तो ये है मेरी प्लेट जिसमें है एक भरवा करेला और छा, हरी मिर्च और 2 रोटियां। टाइम हो रहा है करीब 4:30 और आ गए हैं मिस्त्री एसी को ठीक करने के लिए, क्योंकि कई दिन से ये चल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया था। तो भैया ने बताया है कि इसकी गैस जो है वो लीक हो गई है, तो इनको इसमें करना है वेल्ड और डालनी है गैस। दोपहर के टाइम आए थे मेरी बहन और भांजा, जाना था इसको अपनी ससुराल, लेकिन ये नहीं गई क्योंकि फ़तेह को हो गया था बुखार बहुत ज़्यादा, तो फिर इसने वहाँ जाना कैंसिल कर दिया। थोड़े टाइम रुकी और थोड़ा सा धूप कम होती ना, ये निकल गई है अपने घर के लिए, पार्लर के लिए। तो टाइम हो रहा है शाम के 5 और मम्मी निकाल रही हैं दूध और मैं आई हूँ ढोरों को पानी पिलाने के लिए। जोरावर भी आ गया, वैसे तो सो रहा था लेकिन जब देखा घर पे कोई नहीं है तो आ गया हमारे पास। मम्मी दूध इसलिए निकाल रही हैं क्योंकि चाची गई हैं अपने घर, वहाँ पर है उनके घर पे जागरण। तो मैंने चला लिया है समरसेबल और पहले भर रही हूँ मैं पानी ताकि बार बार मुझे समरसेबल ना चलाना पड़े। तो बाल्टियाँ भर ली हैं और एक छोटी सी होद है उसको भर लिया है और एक एक करके मैं लेके आती रहूँगी सारे ढोरों को और सभी को पिलाकर बांधना है अलग। तो मम्मी ने और मैंने मिलकर निपटा दिया है सारा काम। मैंने पिला दिया ढोरों को पानी और मम्मी ने निकाल दिया है दूध। आ गई हूँ मैं घर और आकर डालने लगी हूँ पौधों में पानी, क्योंकि मम्मी ने ना घिए की और तोरी की बेल बो रखी हैं जो शाम के टाइम मुरझा जाती हैं, तो उनमें पानी डालना था। मम्मी ने बोला कि उसमें पानी डाल दे, तो मैंने सोचा कि जब मैं उनमें पानी डाल ही रही हूँ तो साथ साथ पौधों में भी डाल देती हूँ। तो बस सबसे पहले डाल रही हूँ पौधों में पानी और उसके बाद डालूंगी बेलों में पानी। और देखिए उधर से आ गई मेरी मम्मी दूध लेकर, दूध की बाल्टी लेकर आ गई हैं। पौधों को पानी देने के बाद थोड़ी देर बैठी ही थी कि इतने में चल गई तेज़ हवा और थोड़ी थोड़ी बूंदें भी आने लगी। तो मम्मी थी नहीं यहाँ पर, तो इसीलिए मैं ढकने लगी हूँ चूल्हे और हारे, क्योंकि मिट्टी के हैं तो पानी अगर जाएगा तो इनकी मिट्टी वगैरह सब बह जाती है, तो इसलिए इनको ढक रही हूँ। और ये मेज़ बाहर रखी हुई है। वैसे तो इस मेज़ पर चाचा का बेटा पढ़ता है, लेकिन एसी ठीक कराया था, तो एसी ठीक करने के लिए सीढ़ी जो है वो बड़ी पड़ रही थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ये मेज़ उधर से लेके आनी पड़ी। तो फ़िलहाल ये दूसरे घर नहीं गई है, तो इसलिए मैं इसको कर दूँगी टीन के अंदर, जिससे कि ये थोड़ी बहुत बूंदों से भीगे ना।
तो बस कुछ ऐसे रहे मेरे ये 2 दिन। इस व्लॉग को कर रही हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।